तो स्टूडेंट्स आइए ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक सवाल है, इसे हल करते हैं। तो इफ द कॉस्ट प्राइस इज 92% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट इसमें जो है ये जो चीज लिखी है, ये जो चीज आप देख रहे हैं 92% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मैंने आपको जो परसेंटेजेस वाली क्लास है वो उस वाले में मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से कोई चीज लिखी रहे ना 92%, ठीक है, प्रतिशत, फिर ऑफ लिखा रहे और उसके बाद कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने परसेंटेजेस प्रतिशतता वाले क्लासेस में आपको पढ़ाया था। आइए मैं आपको यहाँ पे फिर से बताता हूँ। तो क्वेश्चन में यही तो दिया है ना, 92% ऑफ द सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यही तो दिया है क्वेश्चन में। तो मैंने ये जो चीज़ है 92% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये मैंने उठा के यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था कि इस चीज़ को, ये जो चीज़ है 92% ऑफ द सेलिंग प्राइस, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 92% का क्या हो जाता है 92 अपॉन 100। ठीक है, 92 बटे 100, 92 बटे 100 हो जाता है। और ऑफ की जगह जो है मल्टीप्लाई करने का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, गुणा करने का सिंबल आ जाता है और सेलिंग प्राइस को एसपी लिख दिया। ठीक है, और बराबर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बराबर सीपी लिख दिया। तो ये चीज अब इक्वेशन में हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें अब ये जो 100 है इसको मैं दूसरे साइड ले जाऊंगा तो ये नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वैसे 92 भी मैं लेफ्ट से राइट साइड ले जाऊंगा तो 92 ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 92 इंटू सीपी। ठीक है, अब ये जो चीज आ गई इसे आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इसे अभी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसे आप चाहें तो इक्वेशन 1 नाम दे दें। ठीक है, तो इसे जो है इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो चीज आई यहां से लेके यहां तक जो हमने लिखा, ये तो बस ये परसेंटेज का, प्रतिशतता का हमने एक कंसेप्ट लगा के इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं सवाल में पूछा क्या है। तो हमने यहां तक वाली बात कर ली सवाल की। ठीक है, यहां तक वाली बात पूरी कर दी, यहां पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज दी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये जो लाभ जो हुआ, ठीक है, उसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट यानी कि लाभ का जो प्रतिशत होता है वो कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, एसपी माइनस सीपी पूरे को डिवाइड करना पड़ता है सीपी से। ठीक है, ये जो नीचे जो सीपी होती है इसे हम बेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो सीपी नीचे आता है और ऊपर एसपी माइनस सीपी होता है, और इस पूरे को 100 से गुणा करना होता है और फिर प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल लगाना होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। ठीक है, ये पहले देखा था ये फॉर्मूला, तो हम बस ये सिंपल फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे एसपी की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, इक्वेशन 1 को हमने इस्तेमाल कर लिया, ये जो इक्वेशन 1 था। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो एसपी की जगह 100 बाई 92 इंटू सीपी आ गया। ठीक है, ये चीज जो है वो एसपी की जगह आ गई, और ठीक है, और फिर बाद में ये माइनस आ गया, और फिर सीपी वैसे का वैसे आ गया, फिर पूरे को डिवाइड बाई सीपी। ठीक है, इसमें भी जो नीचे सीपी था, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, सीपी नीचे आ गया, फिर पूरे को इंटू 100। ठीक है, तो ये परसेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये परसेंट होगा। तो अब स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें से आप ऊपर और नीचे सीपी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए, मतलब नीचे तो है ही सीपी, ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो सीपी बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में 100 बाई 92 -1 हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सीपी कॉमन बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो ब्रैकेट में 100/92 -1 आ गया, और नीचे तो सीपी पहले से था ही। तो आप देख सकते हैं ऊपर सीपी और नीचे सीपी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, तो मेरा सिर्फ बचेगा ये ब्रैकेट वाला हिस्सा। ठीक है, तो 100/92 -1 बचेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम फर्दर लिखते हैं। ठीक है, तो 8/92 इंटू 100%। ठीक है, परसेंट यहाँ भी है। ठीक है, 8/92 इंटू 100% ये लिख दिया। ऊपर से ये नेक्स्ट स्टेप आया यहाँ पे, और फिर इस पूरे को हमने सॉल्व करके ये लिख दिया 8.69%। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है ये 8.69%, 8.69%। यही है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए ये सवाल भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, कपिल जो है वो एक पुरानी घड़ी खरीद के लाया 1200 रुपए में। ठीक है, और इस घड़ी के ऊपर, क्योंकि वो पुरानी थी, थोड़ा और उसने खर्चा किया, 300 रुपए का खर्चा किया उसकी मरम्मत कराने में। ठीक है, रिपेयरिंग कराने में। ठीक है, और उसके बाद जो है उसे बेच दिया 3000 रुपए में। ठीक है, तो फाइंड हिज गेन परसेंट। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो स्टूडेंट्स गेन का मतलब प्रॉफिट ही होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि कुल विक्रय मूल्य जो है वो दोनों को जोड़ के निकलेगा 1200 प्लस 300, मतलब कि 1500 इसका हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो ये हुआ, सीपी जो है वो ये हुआ 1500। तो स्टूडेंट्स आपको मतलब ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि पूरी जो लागत आई कपिल को वो घड़ी के खरीदने में और उसके बाद रिपेयर करवाने में, मरम्मत कराने में। ठीक है, तो 1200 और 300 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ओरिजिनल मतलब टोटल या कुल जो है तभी तो कॉस्ट प्राइस पता चलेगी। ठीक है, तो ये है हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर कपिल जो है वो सेल कर देता है उस घड़ी को 3000 रुपए में। ठीक है, और फिर गेन परसेंट निकालना है, तो ये तो बड़ा ही आसान है। तो गेन यानी कि जैसे मैंने बताया था गेन को हम प्रॉफिट ही बोलते हैं। ठीक है, तो गेन या प्रॉफिट परसेंट या लाभ का प्रतिशत कितना होगा, हमें वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ऊपर में एसपी माइनस सीपी और नीचे में डिवाइडेड बाय सीपी, पूरे को इनटू 100, इतना प्रतिशत हुआ। तो एसपी क्या है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसने बेचा कितने में। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, 3000 रुपए में बेचा। ठीक है, और सीपी क्या है, सीपी जो है टोटल कॉस्ट प्राइस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, पूरा मिला के जितनी लागत आई, ठीक है, उस वस्तु को बनाने में या खरीदने में। ठीक है, तो ये है 1500। ठीक है, तो ये जो सीपी है कॉस्ट प्राइस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस होता है जो पूरी लागत आती है। ये मैंने बिल्कुल पहले एकदम शुरुआत में ही आपको ये बताया था। ठीक है, तो आइए ये सब वैल्यूज रखते हैं। एसपी की जगह 3000 और सीपी की जगह 1500, और ये कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट जो कि मांगा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। एसपी की जगह 3000 रख दिया, सीपी की जगह 1500, और यहाँ नीचे भी सीपी था। ठीक है, जो कि 1500 रख दिया और उस पूरे को 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इतना प्रतिशत हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस पूरे को अब आप कैलकुलेट करिएगा, तो ये ऊपर 3000 माइनस 1500, ये तो पूरा 1500 ही हो जाएगा, और ऊपर और नीचे 1500 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इंटू 100% होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो ये गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकल के आया है 100% निकल के आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 100%। तो स्टूडेंट्स आइए सक्सेसिव प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, क्रमागत लाभ के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए एक के बाद एक लाभ हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है एक के बाद एक। ठीक है, पहले A% फिर B%। ठीक है, मान लीजिए कि क्रमागत लाभ हुआ, पहले A% फिर B%। तो जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो कैसे हम निकालते हैं, आइए देखते हैं इसे।
तो मान लीजिए कि हमारे पास जो ओरिजिनल कोई भी वस्तु थी, ठीक है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस शुरुआत में 1 मान लेते हैं, 1 रुपया, ठीक है। ये बस कैलकुलेशन के आसानी के लिए, ठीक है, 1 मान रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 मानते हैं, ठीक है। अब शुरुआत में जो पहला प्रॉफिट हुआ A% हुआ, ठीक है, पहला जो लाभ हुआ वो A% हुआ, ठीक है। तो फिर इसका प्राइस कितना हो गया होगा, ठीक है, पहले प्रॉफिट के बाद इसका मतलब पहले प्रॉफिट पर इसका ये प्राइस हो गया होगा, ठीक है, इसका ये दाम हो गया होगा 1 प्लस A%, क्योंकि प्रॉफिट तो ऊपर जुड़ता है ना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जुड़ता है ना, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और प्लस ये जितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। तो पहले प्रॉफिट के बाद 1 प्लस A% किया, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो दाम 1 था ना, ठीक है, 1 माना था हमने, ठीक है। तो ये 1 प्लस A/100 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये नया प्राइस हो गया। तो अब जो बाद में जो प्रॉफिट होगा ना स्टूडेंट्स, ये जो B% का जो लाभ हुआ बाद में दूसरे टाइम, तो वो इस पर से अब कैलकुलेट होगा, ये जो नई वैल्यू आई है, ठीक है। तो दूसरे प्रॉफिट के बाद, आफ्टर सेकेंड प्रॉफिट, दूसरे लाभ के बाद, ठीक है। तो जैसे पहले वाले में लिखा था ना 1 प्लस A%, क्योंकि शुरुआत में तो प्राइस ये थी, अब 1 की जगह ये वाली प्राइस लिखी जाएगी, ठीक है। फिर प्लस ये वाला, प्लस यहाँ पे अब B% हो जाएगा, क्योंकि दूसरा प्रॉफिट B% दिया है, ऑफ किसका, अब ये वाला दाम आएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे। पहले तो ऑफ के बाद 1 आ रहा था, क्योंकि शुरुआत में तो 1 थी प्राइस, है ना, लेकिन अब प्राइस बदल के ये हो गई, है ना। तो आइए इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो B%, ये 1 प्लस A/100 तो वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। तो B% ऑफ ये वैल्यू को कैसे लिखा, B% का B/100 हो गया, ऑफ की जगह इंटू आ गया, और फिर ये वैल्यू 1 प्लस A/100। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरे इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं। और तो स्टूडेंट्स ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब आप ध्यान से एक बात समझिएगा, मैं पूरा फिर से एक चीज आपको बताता हूँ शुरुआत से, कि प्रॉफिट्स इन सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, कि पहले A% उस वस्तु पे, उस आइटम पे जो कि 1 रुपए का था, उस पे 1% प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे बेचा गया होगा, तभी हुआ होगा ना प्रॉफिट्स, है ना स्टूडेंट्स, बिना बेचे तो प्रॉफिट नहीं होता, है ना। तो इसीलिए तो जो A% प्रॉफिट हुआ, तो उसे अगर हम इस ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ठीक है, इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ही तो निकल जाएगा। तो ये जो 1 प्लस A/100 आया था, ये विक्रय मूल्य ही था, ठीक है। ये 1 जो है ये CP है, ठीक है, क्रय मूल्य है। और जब इसमें हमने प्रॉफिट जोड़ लिया, ठीक है, 1 प्लस A%, ये वाली चीज, ठीक है, ये जब हम निकाल रहे हैं ये वाली चीज, तो ये 1 प्लस A/100 आई, तो ये सेलिंग प्राइस ही तो है स्टूडेंट्स, विक्रय मूल्य ही तो है पहले प्रॉफिट के बाद। अब फिर से इसको जो बेचा, तो फिर B% प्रॉफिट हुआ किस पे, अब इस पे प्रॉफिट हुआ B%, ठीक है। तो फिर से ये जो हमने निकाला, ये जो लास्ट में निकल के आया, ये विक्रय मूल्य ही हुआ, ये आखिर का विक्रय मूल्य हुआ, जब पहला और दूसरा प्रॉफिट के बाद जो फाइनल विक्रय मूल्य है वो ये हुआ, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल SP है, ठीक है। तो इसे SP2 मान लिया, ठीक है, ठीक है, मतलब कि दूसरा विक्रय मूल्य दूसरे प्रॉफिट के बाद, और ये भी विक्रय मूल्य ही था लेकिन पहले प्रॉफिट के बाद, ठीक है स्टूडेंट। तो जो फाइनल जो सेलिंग प्राइस है, जो बाद की जो विक्रय मूल्य है वो ये है, ठीक है। और शुरुआत की जो क्रय मूल्य थी, ये वो तो ये थी 1 थी, हमने मानी थी 1, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें पूरा पूरा का पूरा प्रॉफिट % निकालना है, पूरा ओवरऑल, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल रिजल्टिंग प्रॉफिट यानी कि कुल परिणामी लाभ जो है वो जो आखिर में जो ये SP2 आया, ठीक है, विक्रय मूल्य जो आखिर में आया ये वाला, ठीक है, SP2 माइनस जो एकदम शुरुआत में क्रय मूल्य जो था CP, ठीक है, ये होगा। तो आइए ये हम वैल्यू निकालते हैं कितनी होगी। ठीक है, तो SP2 की जगह मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया, यहाँ से ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो वैल्यू है 1 + A/100 + B/100 + AB/10,000, ठीक है, ये SP2 की वैल्यू है। और ये -1 कहाँ से आया, जो ओरिजिनल जो CP हमने माना था, क्रय मूल्य जो शुरुआत में माना था, -1, ये -1 यहाँ पे जो है वो वहीं से आया है, क्रय मूल्य से, ठीक है, जो बिल्कुल शुरुआत में हमने माना था। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये बीच में ये जो 3 टर्म्स हैं ये सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई। ये क्या है स्टूडेंट, फिर से मैं बता दूं, ओवरऑल रिजल्टिंग प्रॉफिट, कुल परिणामी लाभ, मतलब पूरा शुरुआत से लेके जो शुरुआत में जो क्रय मूल्य था और बिल्कुल लास्ट में दोनों प्रॉफिट्स के बाद, दोनों लाभ होने के बाद की जो विक्रय मूल्य जो आया, उनके बीच का जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ हुआ, वो है ये। ठीक है, A/100 + B/100 + AB/10,000। ठीक है, अब ये तो हमें इसकी वैल्यू मिली। अब यही चीज जो परसेंटेज में हम निकालते हैं, ठीक है, ओवरऑल रिजल्टिंग प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, कुल परिणामी लाभ का प्रतिशत कितना हुआ, आइए वो चीज निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल रिजल्टिंग प्रॉफिट का अब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला तो वही वाला लगना है, ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत निकालने में जो लगता है। ठीक है, तो SP2 हम इस्तेमाल करेंगे ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी वाले विक्रय मूल्य से निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे SP2 माइनस CP होगा, और CP तो वही शुरुआत में जो 1 माना था हमने वो, और फिर पूरे को CP से डिवाइड करना होगा और इंटू 100। और अब यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल आएगा, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह आएगा, परसेंटेज का सिंबल आएगा यहाँ पे। तो ये जो ऊपर जो है SP2 माइनस CP, वो तो हम अभी अभी निकाल ही चुके हैं, SP2 माइनस CP। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा ऊपर, और नीचे CP वो तो हमने 1 माना था। ठीक है, तो आइए इस यहाँ पे वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, SP2 माइनस CP की वैल्यू मैंने रख दी, और फिर इस पूरे को इंटू 100 कर दिया, ये रहा इंटू 100, और फिर प्रतिशत का चिन्ह आ गया, परसेंटेज का सिंबल आ गया। ठीक है, अब ये साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे 100 इससे कट जाएगा, और ये 10,000 और 100 कैंसिल होके नीचे फिर 100 बचेगा। तो आइए फाइनल एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल जो है वैल्यू आ गई, ठीक है, और साथ में परसेंटेज का भी सिंबल है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो यही था फाइनल जो एक्सप्रेशन था यही इसमें प्रूव करना था। तो अगर सक्सेसिव प्रॉफिट्स हो, मतलब क्रमा एक के बाद एक जो है लाभ हो, पहले A% हुआ फिर B% लाभ हुआ, तो उसका जो ओवरऑल आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो वो हो जाता है A + B + AB/100। ठीक है, ठीक है, तो यही मैंने फाइनल जो रिजल्ट है यहाँ पे लिख दिया। तो यही है, आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जब प्रॉफिट्स इन सक्सेशन हो, एक के बाद एक प्रॉफिट हो A% और फिर उसके ऊपर फिर B%, तो जो फाइनल जो प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत जो निकलता है तो वो ये होता है A + B + AB/100%। तो स्टूडेंट्स वैसे ही अगर आपको सक्सेसिव लॉस हो रहा हो, ठीक है, अगर किसी को क्रमागत हानि हो रही हो, पहले मतलब A% लॉस हुआ फिर B% लॉस हुआ, ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्टिंग लॉस परसेंट अगर हम निकालेंगे, कुल परिणामी हानि अगर हम निकालेंगे, तो कितना आता है A + B फिर -AB/100 हो जाता है, और फिर परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है स्टूडेंट्स बीच में, ये आपको याद रखना है।